नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम मध्य प्रदेश। मित्रों, देश के दिल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक के बाद एक कुछ ऐसे कांड मध्य प्रदेश में हो रहे हैं जिससे राज्य के माथे पर कालिक तो पुती रही है, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव भी निरंतर घिरते चले जा रहे हैं। विद्रूप तस्वीरें बार-बार सामने आ रही। देखिए, एक बहुत ताजा तस्वीर जो सोशल मीडिया पर वायरल है। नजर मारिए उस पर, फिर मैं करता हूं आगे की बात। पता भी तो हो अब सुनो तुम्हारे सामने धर्मेंद्र है बेटा अच्छे से वीडियो बनाओ, ऐसे देखो इधर बनाओ, चलो हाँ ढंग की बनाओ, पास अच्छे से दो, पूरे 5 दो अच्छे से। अभी बोलो अच्छी तो जाओ जो भाई सब ने तुमने गलती करी तो उनको परिणाम जो तुम्हें मिल रहा होगा यार। ऐसा करो ना, हम दिखा रहे हैं बोला क्या ऐसे देखा जा देखो आ रहे कुछ आज के बाद जब कर जाओ कभी गलती नहीं करेंगे भैया, गलती दोबारा नहीं करेंगे। महाराज जी हमसे गलती हो गई, महाराज जी हमसे गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हम आपको चना मत पी रहे हैं, पाँव को धो गए, हम आपको चना पी रहे हैं पाँव को धोकर, ठीक। और आपको 51 रुपया दान भी दे रहे हैं, 51 रुपया डांड भी दे रहे हैं। और वो लोग का करना है हमने एडिट करके गलत डाली थी, क्या कहो वीडियो हमने बनाई थी अंजू पाड़े की AI से बनाई थी हमने खुद, और हमने डाली थी। 10-12 जनों ने देखी थी, बाकी स्क्रीनशॉट लेकर फैलाई आदमी। और मेंशन भी करो तो तुमने उनके नाम बताओ जो जो तुमने मेंशन करी थी। बात तो छोड़ो, वही की गलती आज हम मना रहे, वही की गलती आज हम मना रहे हैं। ऐसा कुछ हुआ है ना ही ऐसा कुछ हुआ है। वो जो तुमने व्यक्तिगत कृत्य किया है जो सार्वजनिक किसी ने नहीं किया। क्या बात तो जरूर समाज वालों ने देखो हमने जो व्यक्तिगत कृत्य किया है आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। सब ब्राह्मणों के हमसे सुनो, सब ब्राह्मणों की सामाजिक स्तर से हम सबके चरण वंदन करते हैं, सब चाहे तो है या नहीं है, समझ गए, चाहे है चाहे नहीं है, सब लोगों के ब्राह्मण समाज से हम एक मिनट जो अगर रुक जा, उसने सही से पहले बता बोल रहे बता दो कि यहाँ पे बोल रहे फिर वीडियो बनवा क्या बोल रहे हैं कि जो फोटो डाली है जो हमने, जब हमने अपने मन से डाली, यहाँ से कुछ नहीं हुआ है। और जो गलती हमने करी वह हम चरण धो के आज माफी मांग रहे, और समस्त ब्राह्मण समाज से माफी मांग रहे हैं। ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। बनाओ आइंदा से कभी नहीं होगी, और हम सारे ब्राह्मण समाज से माफी मांग रहे हैं। आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। काय की गलती करी जा तो बताइए। जो फोटो हमने एडिट करके डाली थी वह मैंने डाली थी, और कोई नहीं कही थी। अंजू पाड़े अन्य पांडे की। और जब हम पाँव धोकर इनका चिन्ह में दे रहे हैं, ऐसे पूछते रहेंगे ब्राह्मण, और हम ऐसे ही ब्राह्मणों को पूछते रहेंगे। समस्त ब्राह्मण समाज हमें एक बार माफ करे, समस्त ब्राह्मण समाज हमें एक बार माफ करे। और बोलो, और करना, और बनवाओ। जैसे कल वो तो नरवाई थी, इसे नरवाओ, सबको दिखा दो, बनाओ गिरिंगो मत ये कितने हैं, गिरिंगो तक कितने हैं, 100 को वर दे फोन पे करना है। देख लिया आपने ये तस्वीर
दमोह जिले से निकली है। दमोह जिले के पटेरा ब्लॉक है, वहां सतरिया गांव है, इस गांव की है। और ये जो पैर धोते शख्स नजर आ रहा है, इसका नाम पुरुषोत्तम कुशवाहा है। और इसका कहीं जो झंझट है, चिकचिक है, वो कोई जो अन्नू पांडे नामक युवक और पूरा का पूरा जो दोनों समाज हैं उनके बीच हो गई। दरअसल अन्नू पांडे पर आरोप यह है कि ये जो गांव है, यहां शराबबंदी की गई है और शराबबंदी के बीच अन्नू पांडे को बीते दिनों शराब बेचते पाया गया था। और उसके बाद अन्नू पांडे पर एक्शन लिया गया था, जो वहां इस तरह की एक रोक जारी करने वाले और जो पूरे का पूरा तंत्र है, समाज है, उनके द्वारा। तो इसके बाद ये हुआ कि ये जो पुरुषोत्तम कुशवाहा है, इसने एआई से कोई एक तस्वीर जनरेट की और तस्वीर जनरेट करने का उसने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाल दी। दरअसल वो जो तस्वीर थी उसमें ऐसा कुछ था कि जो ये अन्नू पांडे हैं, इनके गले में जूतों की माला है और पहने हुए हैं, और वो तस्वीर फेक थी। और जैसे ही ये तस्वीर पोस्ट हुई, इसके बाद नए सिरे से एक नया बवाल पैदा हो गया, खड़ा हो गया। और मसला मामला ब्राह्मणों ने कुछ अपनी प्रेस्टीज का बना लिया और इस युवक को घेरा गया। घेरने के बाद आपने वो तस्वीर देखी कि कैसे चरण धुलवाए गए। चरण धुलवाने के बाद कहीं आवाज आ रही थी, आपने सुना है कि ये चरणामृत है, पी लो। अब सोचिए कि तालिबानी अंदाज, एक ऐसा कुछ मसला है, मामला है। यूं भी जो मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था के हाल बेहाल हैं, हर तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, चल रहा है, जिससे राज्य की बदनामी हो रही है। आपको ध्यान होगा अभी छिंदवाड़ा में क्या कुछ हुआ, छिंदवाड़ा से लगे बैतूल में क्या हुआ, वो जो जहरीला कफ सिरप, 2 दर्जन से ज्यादा बच्चों की मौतें हो चुकी हैं। और एक कालिक पुती है, इंदौर में क्या हुआ था, इंदौर में चूहों के कुतरने से नवजात जो बच्चियां थी, शिशु थी, उनकी मौत हुई थी और सब में लीपा पोती होती चली गई। हालांकि अब चल रहा है, सारा है, लेकिन मैं इसी मामले पर लौटकर बात करूंगा। अब ये सब कुछ हुआ तो फिर ब्राह्मण समाज ने ये सारा कराया, और कराने के बाद हुआ ये है कि इस मामले ने तूल पकड़ लिया। ओबीसी वर्सेस ब्राह्मण हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं, और आपको ध्यान होगा अभी क्या कुछ चल रहा है मध्य प्रदेश में। ओबीसी के आरक्षण की बात चल रही है और उसका श्रेय कमलनाथ की जब सरकार होती थी मध्य प्रदेश में, उस दौर में उन्होंने उस आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का ऐलान किया था। मामला फिर बाद में कोर्ट कचहरी में उलझ गया, तो अभी कोर्ट कचहरी में है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, हर दिन सुनवाई होनी है। और कहीं श्रेय लेने की दौड़ हौड़ दोनों जगह चल रही है। जितने भी राजनीतिक दल हैं, अपना अपना जो इसकी आड़ में वोटों की जो राजनीति होती है, राजनीतिक रोटियां सेके जाने क्रम में वो होता है, किया जा रहा है, चल रहा है। लेकिन ये सब होने के बाद अब हुआ ये कि ये मसले ने कहीं मोहन यादव का निशाने पर ला दिया। और ये भी हुआ था, देखिए, जो पहले अन्नू पांडे जो अवैध तरीके से शराब बेचते पकड़े गए थे, उनपे 2100 रुपए का जुर्माना वहां जो ये व्यवस्था की गई है समाज द्वारा, उन्होंने किया था। और जब ये इसके पैर धुलवाए गए और सुनाई दे रहा था कि पीना है, ये पियो, ये चरणामृत है। आप सोचिए ना, ये क्या है, कैसी व्यवस्था है, किस तरीके का, हम कहां जी रहे हैं। आजादी के बाद लंबा वक्त हो चुका है, हमें 78 साल के आसपास, 79 साल के आसपास हमें होने जा रहे हैं, और उसके बाद ये सब होना, ये बहुत शर्मसार करता है। और ये चल रहा है और किसी को भय नहीं। और इस पे 51 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ये जो जिसने चरण धोए और सारा कुछ आपने देखा वीडियो में, वो रख रहा था उस के सामने। अब ये हुआ है कि मसले ने चूंकि तूल पकड़ लिया, ये ओबीसी वर्सेस ब्राह्मण हो गया है, तो कैसे इसको इस मामले को ठंडा किया जाए, क्योंकि वीडियो वायरल है, अलग अलग है। और इसमें अब राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, अलग अलग। बिहार में चुनाव है, तो बिहार से जो वहां जो नेत्री हैं, उन्होंने जो एक भारती, उन्होंने इस मामले को उठाया है। और भारती द्वारा उठाए जाने के बाद कहीं ना कहीं जो है सवाल हो रहे हैं, और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उठे। उत्तर प्रदेश से डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने इसे रीपोस्ट किया है और सवाल पूछा जा रहा है कि ये क्या है, कैसा है, ये जो पीडीए है, पीडीए की कैसी धज्जियां उड़ाते हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं। और इनके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि जो प्रियंका भारती, राजद की राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने सवाल उठाया, एक्स पे लिखा है कि ऐसा क्या हुआ जो पुरुषोत्तम कुशवाहा को अनुज पांडे के पैर धोने पड़े, वो पूछ रही है। लेकिन अब ये चल रहा है, इसमें कैसे लीपापोती हो, क्या कुछ नहीं हो जाए। तो ये कहलवाया जा रहा है कि हमारा गुरु शिष्य का नाता है, रिश्ता है, ये जो पुरुषोत्तम कुशवाहा है उसकी ओर से। हालांकि ये जो कुशवाहा समाज और जो ओबीसी वर्ग है वो रुष्ट है, वो अपने तरीके से मूव कर रहा है, ब्राह्मण समाज अपने तरीके से मामले को ठंडा करने में लगा है। और इन सब के बीच जो दमोह पुलिस है, दमोह एसपी, उन्होंने बताया है कि वो
पटेरा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है पूरे मामले में, वीडियो उनके संज्ञान में है, जांच चल रही है, पता चली। कुल मिलाकर बेहद बेहद ऐसा दृश्य है, इस तरीके का एक हम कह सकते हैं कि शर्मसार करने वाला है। मैंने पहले भी आपसे कहा, और मध्य प्रदेश में लगातार यदि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की बहुत बातें करती है, यदि हम 2003 से देखें तो उमा भारती, फिर बाबूलाल गौर, फिर शिवराज सिंह चौहान लगातार 3 बार, फिर चौथी बार जब कमलनाथ की सरकार गिराई गई थी, उसके बाद वो पुनः सत्ता में थे। तो यानी 2003 से वो 15 महीने का कमलनाथ का कार्यकाल छोड़ दें, 2025 चल रहा है, 22 महीने का समय लगभग मोहन यादव को हो चुका। उसके पहले जैसे मैंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान, बाबूलाल गौर, उमा भारती, तो ये सब होने के बाद ऐसी तस्वीर, ऐसा कुरूप एक चेहरा, कहीं जो सिस्टम है, तंत्र है, क्योंकि शुरू में हीला वाली होती, चलता रहता है, सबको सब कुछ मालूम होता है, लेकिन खामोशी अख्तियार कर ली जाती है, और जब ये गले की हड्डी बनता है, सिरदर्द पैदा करता है, तब जाकर चेता जाता है। लेकिन ये चिंतनीय तस्वीर है, भयावह तस्वीर है, शर्मसार करने वाली तस्वीर है, मध्य प्रदेश को शर्मसार करने वाली तस्वीर है कि इस राज्य में जहां ओबीसी के ही चीफ मिनिस्टर हों मोहन यादव, उनके दौर में, उनके राज्य में आखिर हो क्या रहा है, क्या चल रहा है, ये सब कैसे ये इसको टॉलरेट किया जा रहा है, और क्यों हीला वाली होती है। जब सारा कुछ कहते हैं ना कि चिड़िया खेत चुग जाती है, उसके बाद क्यों जागृत होते हैं, सांप निकल जाता तब लकीरें क्यों पीटी, लकीरें पीटी जा रही। इस पूरे मामले से जुड़ा जो आगे अपडेट होगा मित्रों, हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये जो पूरा एक तालिबानी एक सजा जैसा कोई दृश्य है, सजा वही है, ऐसे ही लगता है साफ साफ। क्या कहेंगे आप? हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी कीजिएगा, और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह रखिए, देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।